प्रणाम। छठ महापर्व हो तो सबसे पहले नाम आता है शारदा सिन्हा का। जी हाँ, क्या भोजपुरी, क्या मगही, क्या मैथिली, हर भाषा में अगर श्रद्धा के साथ अगर छठ के गीतों का नाम ले तो शारदा सिन्हा की आवाज अपने आप छनक उठती है हमारे कानों में। छठ की जैसे पहचान बन चुकी है वो घर घर में, घाटों घाटों पर। शारदा सिन्हा जी के गाए गीत बजते ही छठ महापर्व में रौनक सी आ जाती है। एक अलग सी खुशबू होती है उनकी आवाज में जो मौजूद है, जादू उसकी। जी पुरवैया के लिए और हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि शारदा सिन्हा जी आज हमारे साथ हैं। शारदा सिन्हा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, देश विदेश में उनकी ख्याति है। शारदा सिन्हा जी पद्मश्री और संगीत नाटक अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। आज हम उन्हें नए एल्बम के लिए बधाई भी देते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि वो दर्शकों को छठ महापर्व पर छठ के गीत सुनाएं, शुभकामनाएं दें। शारदा जी, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है आपका स्वागत करते हुए। हमारे सभी दर्शक बेहद हर्ष का अनुभव कर रहे होंगे। आपका स्वागत है। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। घाटों पे बजने वाला गीत हो, घर में छठ की महक हो, और सिर्फ छठ ही क्यों, हम सोहर की बात कर ले, हम मंगल की बात कर ले, हर भाषा में शारदा सिन्हा की आवाज एक पहचान है। तो आज हमारे साथ हमारे जी पुरवैया से जुड़ी हैं शारदा सिन्हा जी और उनके साथ मौजूद हैं आशुतोष। आप लोगों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, हर दर्शक गदगद है, क्या कहिएगा? देखिए, धन्यवाद। और जहां तक छठ पर्व की बात है, बिना शारदा सिन्हा के गीतों के छठ पर्व को पूरा नहीं माना जा सकता है। हालांकि शारदा सिन्हा हमारे साथ हैं, जरूर तबीयत उनकी खराब है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे चैनल को समय दिया है। मैडम, बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी, छठ पर्व का मौका है। छठ पर्व में मैं क्या कहूँ, छठ पर्व जो है मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, क्योंकि यह प्रकृति का पर्व है। भगवान भास्कर जिनका दर्शन हम सब दिन करते हैं, पर अभी के दर्शन का कुछ खास महत्व है। और बचपन से छठ के बारे में सुनती आई, घर में होता था, ननिहाल में होता था, ससुराल में होता था, तो छठ का बहुत ही प्रभाव पड़ा। और मैं बचपन से उन गीतों को सुन सुन करके मैं गुनगुनाती थी। और समय आया जब तो मैंने गीत गाया, तो आंगन से गीत सब बाहर जब आया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आज तक जो है वो छठ के गाने में गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैडम, कुछ नए गाने भी आए हैं आपके, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को उन नए गानों के बोल आप सुनाएं, और क्या उस गानों के जरिए मैसेज देने की कोशिश है? हाँ जरूर। अभी मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे हमारे श्रोता दर्शक कि बहुत दिन हो गए हैं, कुछ नया आना चाहिए। तो मैंने वादा किया था अपने दर्शकों से कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आऊंगी, लेके आऊंगी। तो मैं 2 गाने लेके आई हूँ, और ये दोनों ही सॉन्ग जो है, जो नया आया है अभी, वो अंशुमन सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। पहला जो सॉन्ग है वो सुपवो न मिले माई है, ये गाना है जिसमें महेश प्रभाकर ने म्यूजिक दिया है, बहुत ही सुंदर म्यूजिक दिया है। और निहाल पराशर जो है उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। वो मुझे गाते हुए लिया गया है, उसमें वो थोड़ा सा अलग हट करके है, जैसे दौरा डाला के साथ में होता है वैसा भी मैंने बहुत सारा किया है। तो पहले मैं निमंत्रण देती हूँ उस गाने में, जो पहला गाना है सुपवो न मिले माई है, कि सूप बुनाता तो है पटने में, हाजीपुर में केला मिलता तो है, पर अभी के समय में मिल नहीं रहा है। तो ये है। और अंतिम अंतरा जो है उसका, उसमें मैं अपने प्रवासी बिहारियों को, बिहारी भाइयों को, सबको बुलाती हूँ कि छुट्टी लेके घर आ जाओ। तो मैं उसी गाने को पहले गाऊंगी। पटना शहरिया में सुपवा बोनाला हो, पटना शहरिया में सुपवा बुनाला हो, सुपवो न मिले मई है कौन अब गुनवा,
सुपवो न मिले मई है कौन अब गुनवा। हाजीपुर सहरिया में केलवा भी काला हो, हाजीपुर सहरिया में केलवा भी काला हो। केलवो न मिले मई है कौन अब गुनवा। रखी शीस मैया हमरो। दूसरी बात है कि अंत में इस गाने में मैं कहती हूँ कि बड़ा रे महात्म छठियो बरतिया, मन सा पुरावेली सब छठी मैया। छूटे नाब की, छूटे नाब की छठ के बरतिया। छुट्टी लेके घरे अइहा करब परबिया। छुट्टी लेके घरे अइहा करब परबिया। क्या बात है, क्या बात है। तो दो ही गानों पर आप आई है और इसको और आगे बढ़ाने का मन है, इच्छा है कि और बढ़े ये गाना? नहीं, जरूर। पहले तो हम लोग 10-10 गानों की, 8-8 गानों की ऑडियो सीडी और वीडियो सीडी आती थी पहले। और अब जो है वो समय, जमाना, समय सब बदल रहा है, तो हमने भी सोचा कि समय के साथ थोड़ा चलना जरूरी है। तो एक एक एल्बम करके आजकल आता है, 1-2 गीत का एल्बम आता है, या एक गीत लेकर के आदमी आगे बढ़ता है अच्छे थीम के साथ। तो आगे भी मैं जारी रखूंगी, कुछ न कुछ हमारे स्वर शारदा प्रोडक्शन से कुछ न कुछ काम होता ही रहेगा बराबर। शारदा जी, लेकिन पुराने गानों को हम लोग भी सुनते आए हैं, बचपन से भी सुनते आए हैं, और चूंकि आपकी आवाज ना हो तो पता ही नहीं चले कि छठ पूजा हो रही है। तो कुछ पुराने गानों से भी दर्शकों को रूबरू कराए। जरूर। पुराने गाने में बहुत गाते हैं, सबको याद भी है वो गाना कि केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। पुराने गाने तो पुराने बहुत ही। अभी चूंकि आज से शुरुआत हुई है, आज नहाय खाए से शुरुआत हुई है, कल खरना होगा, तो इस संदर्भ में अगर कोई गीत हो तो याद हो तो कुछ? खरना करके तो नहीं है कुछ गीत, पर छठ के ही गाने सब में गाए जाते हैं। अब खरना हो, नहाय खाए हो, छठ के गाने ही गाए जाते हैं। और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी, मेरे पुराने भी गीत तो बहुत आप लोगों ने सुन सुन के लोकप्रिय बनाया है। मेरे नए गीतों को भी आपका वही प्यार मिले। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरे नए गीत भी अच्छे लगेंगे। और उन पुराने गीतों में जी आशुतोष, सबसे बड़ी बात है कि छठ के समय में जो है, छठ जो महापर्व है, इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इसमें हर जाति विभेद, धर्म, कोई भी चीज इसमें नहीं है। सभी एक हो जाते हैं इस समय में। हिंदू मुस्लिम सभी एक हो जाते हैं। मुसलमान भाई जो चूल्हा बनाते हैं इतनी सफाई से करते हैं, और उन्हीं चूल्हों में जो है हम लोग अपना प्रसाद बनाते हैं। दूसरी बात है, गरीब से गरीब आदमी, गरीब से लेकर अमीर तक कोई विभेद नहीं है। हर कोई उसी शुद्धता, उसी शुचिता के साथ में इस पर्व को करते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। अब तो हमारे मुस्लिम भाई भी इसको करने लगे हैं। आशुतोष, आपसे चाहेंगे कि आप शारदा जी से सवाल करें कि हमारे बिहार का जो ये संस्कृति पहली पहल, ये पूरी गीत है, लोगों के दिल को छू रहा है। क्या कुछ भावनाएं रही थी उस गाने को रिकॉर्ड करने के दरमियान? क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं उसमें काफी भाव विभोर नजर आ रही है शारदा जी। क्या कुछ एहसास रहे होंगे छठ को महसूस करते हुए उन्होंने जो ये गीत गाए हैं? दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं कि जब आप गाती हैं तो लगता है कि मतलब भाव विभोर आप हो जाती हैं, और जो अनुभव रहा है आपका गाने के वक्त, तो वो कैसा रहा है?
देखिए, भाव विभोर तो मैं सचमुच हो जाती हूँ। मेरी ये पता नहीं, मैं खुद जब गाती हूँ तो जिस भी गीत को मैं गाती हूँ आज तक मुझे ऐसा ही लगता है मैं उस गीत में बिल्कुल सचमुच का ढल जाती हूँ और उस गीत को गाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता है, उनको ये नहीं लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा कलाकार जो है अपनी कला से जो है वो मुझे विज्ञ करा रहा है। उन्हें यही लगता होगा कि मेरे ही घर की कोई माँ, बुआ, चाची, काकी कोई गा रही है। सबको ये अपनापन महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि जो भी गीत मैं छठ में या ऐसे भी जो मैंने कई अवसरों पर गाए हैं, विवाह शादी के अवसर पर गाए हैं, तो बहुत प्यार मिला है मुझे। मैं ढल जाती हूँ उन गीतों में और बहुत दिल से गाती हूँ। अच्छा, जी आशुतोष, आपको बताएं कि पूरे बिहार झारखंड से एक फरमाइश है हमारी कि पहले पहल जो गाना है वो सुनना चाहते हैं शारदा जी की आवाज में। आशुतोष, पूरे बिहार झारखंड से फरमाइश है हमारे पास, हमारे फेसबुक पेज पे, और हमें कॉल्स आती हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को देखा जाए तो वहां पे भी यही है कि पहले पहल की 2 लाइनें अगर सुनने मिल जाए तो बात ही क्या। एकदम हम वही जिक्र कर रहे थे शारदा जी, पहले पहल की बात आ रही है क्योंकि ये दर्शकों ने हम लोगों से भी संपर्क किया है सोशल मीडिया के जरिए और इस गाने की डिमांड है। जरा इसके बारे में। हाँ, जरूर बताऊंगी। मैं बताना चाहूंगी कि ये सॉन्ग भी मैंने पहले भी कहा था कि 2 सॉन्ग लेके मैं आई थी इस बार, तो दोनों ही गीत जो हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय अंशुमन सिन्हा है गीत। और जो ये जो पहले पहल का जो चित्रण आप जो देखते हैं, एक कृति जो देख रहे हैं, छवि जो देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है ये बना है जिसमें अंशुमन सिन्हा, नितिन नीरा चंद्रा और नीतू चंद्रा, इन तीनों के कोलैबोरेशन से बना है ये। और इसमें संगीत दिया है आदित्य देव ने, बहुत ही डिवाइन म्यूजिक दिया है, बिल्कुल अलग हटके है ये। तो लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें एक मैसेज भी है कि हमारी जो परंपरा है वो टूटने ना पाए। कुछ संगीत के जरिए कुछ जरूर गाऊंगी। और मैं तो ये कहती हूँ इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जबकि मुझे बहुत गर्व होता है अपने परंपरा की चीज को अगर यंगस्टर्स पहचानते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति अगर कहीं कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो लौट के जरूर अपनी जगह पर रहेगी। मैं जरूर उस गाने को गाऊंगी। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। क्या बात है शारदा जी। और आगे अगर करें तो मतलब आपके नए एल्बम की ही बात हो रही है और हम लोगों के पास भी डिमांड आ रहा है, तो अगर 2-3 लाइन और सुना दें तो लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा और हमें भी कुछ नई चीज सुनने को मिलेगी। इसी गाने के आगे है, गोदी के बालकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, घाट सजवनी मनोहर, मैया तोर भगतिया पार, मैया तोर भगति अपार, पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। एकदम दिल को छू लेने वाली बातें हैं।
और कुछ और बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, दिलों से जुड़े हुई चीजें हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आप गाती हैं तो दिल से गाती हैं, लगता है ऐसा चेहरे से ही पता चलता है। जी आशुतोष, एक सवाल हमारी तरफ से भी है। क्या फीलिंग्स थी? अगर आप तक आवाज पहुंचेगी तो हम चाहेंगे जरूर ये सवाल पूछिए कि इतना लंबा करियर रहा है शारदा जी का, इन्होंने अपने करियर में हर तरह के गीत गाए हैं, सोहर हो, छठ हो, मंगल हो, बॉलीवुड भी। कोई ऐसा गीत जो इनके दिल के इतने करीब रहा हो, जिसकी रिकॉर्डिंग के दरमियान कुछ ऐसी याद या मेमोरी बन गई हो जो आज भी इनके जहन में रहता है कि ये गीत तो अपने दौर में काफी मुश्किल या क्या काफी अलग अनुभव रहा हो? पूछिए। शारदा जी, कैरियर बहुत लंबा रहा है और लोग अभी भी याद करते हैं। आपने कई तरह के गाने गाए हैं, बॉलीवुड में भी गाए हैं, परंपरागत जो लोकगीत हैं उनमें भी गाए हैं। कोई एक ऐसा गाना जिसको बनाने में आपने बहुत सोचा हो, बहुत समय लगा हो, कि वाकई एक गाना ऐसा बना जिसका मतलब कोई जोड़ नहीं है, एक गाना कोई तो ऐसा होगा जो आपको भी बहुत पसंद होगा? देखिए, अभी तो हम लोग छठ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो गाने बहुत सारे हैं, कोई सा भी गाना गाऊंगी तो अभी छठ का माहौल है। तो मुझे वो गाना याद है जब एक गीत मुझे मिला था जो मैंने पहले गाया है, तो छठ में जो है बड़ा लिमिटेड धुन हुआ करता था। मेरी इच्छा हुई कि क्यों नहीं छठ के धुन को उन्हीं भावों के साथ गाया जाए और थोड़ा सा धुन में परिवर्तन करें हम। तो मुझे डर भी लगता था कि लोग इसे पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि छठ का धुन तो बहुत ही लिमिटेड होता था, तो कहेंगे बदल दिया बदल दिया। पर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उसको जैसा भी बनाया, लोगों ने उसको बहुत हाथों हाथ बहुत पसंद किया लोगों ने। वो एक प्रयोग था छठ के गीत में, पहला हमने किया था, और वो गीत मैं गाती हूँ 2-4 लाइन। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छाने लागल केवाड़। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छाने लागल केवाड़। चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कोने संकट पड़ल तोहार, काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के वड़वा धैले ठार। काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के वड़वा धैले ठार। क्या बात है। एक चीज तो मुझे साफ नजर आ रही है, क्योंकि मैं भी यंग हूँ और इस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो आपके गाने होते हैं उसके बोल के मतलब होते हैं, मायने निकलते हैं, एक मैसेज होता है। और आज के तारीख में जो गाने बन रहे हैं, आप क्या महसूस करती हैं? हम लोग तो महसूस करते हैं, आप क्या महसूस करती हैं? देखिए, कलाकार इतने अच्छे हैं, उनके टैलेंट्स इतने अच्छे हैं, और अच्छा भी कुछ गीत कुछ संगीत बहुत अच्छे भी हो रहे हैं। पर मैं जरूर कहूंगी कि जो हमारी अपनी परंपरा है और जो पारंपरिक चीजें हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव तो कर सकते हैं हम, लेकिन हमेशा ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ये अपनी संस्कृति है, इसे हम ही को बचा के रखना है। तो हम अपनी जो धरोहर चीजें हैं उनको जरूर गाएं और उनकी टिपिकलिटी को बरकरार रखते हुए, और थोड़ा बहुत मॉडर्निटी भी हम डालें, पर अपना जो ट्रेडिशनल जो टच है, जो टिपिकलिटी है, वो बरकरार रखें तो बहुत अच्छा होगा और हमारी संस्कृति इससे अक्षुण्ण रहेगी। ये बहुत जरूरी है
लोक संगीत के लिए, लोक संस्कृति के लिए, हमारी पूरी संस्कृति के लिए। शारदा जी जाते जी आशुतोष, इसी के साथ हम सभी चाहेंगे कि एक बार आप छठ महापर्व की शुभकामनाएं हमारे जी पुरवैया की ओर से शारदा जी से दिलाएं और उनका आने के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारे दर्शक गदगद हैं, जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, अपनी भाषा में, क्योंकि ये वो गीत है जो घाटों की पहचान है। जी नहीं, अब हम वही शुक्रिया कर रहे थे और आखिरी गाना हम चाह रहे थे शारदा जी हमारे दर्शकों को सुनाए जाते जाते, और क्या मैसेज होगा, क्या गाना आप सुनाना चाहती हैं शारदा? मैं तो वही आज भी मैं वही निमंत्रण ही दूंगी अपने प्रवासी बिहारी भाइयों को कि बड़ा रे महात्म छठियो बरतिया, मन सपुरावेली सब छठ मैया, छूटे नाब की छठ के बरतिया, छुट्टी लेके घरे आइहा करब बरतिया, छुट्टी लेके घरे आइहा करब परबिया। सभी व्रतियों को और जो भी लोग इस ये जो लोक आस्था का पर्व है, महापर्व, इस पर्व में जहाँ भी जो भी कर रहे हों, जो भी इसको अटेंड करने आए हों, सभी सगे संबंधियों को, सबों को अपनी ओर से मैं छठ की अनंत अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। इसी के साथ आशुतोष और शारदा जी, आप लोगों का धन्यवाद जी पुरवैया पर हमारे दर्शकों को छठ महापर्व की बधाई देने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।